नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाकुंभ के कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जो आपको हैरान कर देंगे। यह वह पावन समय होता है जब लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और मोक्ष की कामना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस प्राचीन परंपरा के पीछे छुपे हैं कई रहस्य और रोचक कहानियां। कैसे हुई थी महाकुंभ की शुरुआत, यह इतना भव्य आयोजन क्यों और कैसे होता है, और कौन से वे अद्भुत तथ्य हैं जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण सम्मेलन बनाते हैं। आज हम खोलेंगे महाकुंभ के रहस्यों का पिटारा और जानेंगे उन अनसुनी बातों को जो आपको इस महान आयोजन के प्रति और भी आकर्षित कर देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह ज्ञानवर्धक यात्रा। महाकुंभ, यह नाम सुनते ही मन में आस्था और भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महापर्व का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना हमारा भारत। जी हां, महाकुंभ का उल्लेख हमें वेदों और पुराणों में भी मिलता है। ऋग्वेद में इसे तीर्थराज कहा गया है, जिसका अर्थ है तीर्थों का राजा। पुराणों में वर्णित है अमृत मंथन की कथा, जिसके फलस्वरूप निकले अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं। माना जाता है कि जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां महाकुंभ का आयोजन होता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने स्वयं इस पवित्र स्नान की शुरुआत की थी। इस प्रकार महाकुंभ न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी दर्पण है, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है। महाकुंभ का आयोजन, यह अपने आप में एक अद्भुत नजारा होता है। कल्पना कीजिए, लाखों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ एक ही समय पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए एकत्रित होते हैं। यह अद्भुत समागम हर 12 साल में एक बार होता है, और यह भी किसी एक जगह नहीं, बल्कि 4 अलग अलग पवित्र स्थलों पर आयोजित किया जाता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ये 4 धाम हैं जहां महाकुंभ का आयोजन होता है। हर स्थान पर आयोजित होने वाले कुंभ के पीछे अलग अलग पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन हर जगह एक समानता होती है, वह है आस्था का सैलाब। यह दृश्य वाकई अद्भुत और अविस्मरणीय होता है। अब तक हमने जाना महाकुंभ के इतिहास और उसके आयोजन के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं उन लाखों करोड़ों लोगों की जो इस महापर्व का हिस्सा बनते हैं। महाकुंभ में शामिल होने वाले लोगों की संख्या इतनी विशाल होती है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। यहाँ आते हैं साधु संत, नागा बाबा, गृहस्थी, स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े, अमीर गरीब, बिना किसी भेदभाव के सबका एक ही उद्देश्य होता है, पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाना। यह दृश्य मानवता की एक अनोखी मिसाल पेश करता है, जहां जाति, धर्म, भाषा और सामाजिक स्तर का कोई बंधन नहीं होता। हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर भाईचारे के साथ इस पावन पर्व में शामिल होता है। हमने जाना कि महाकुंभ का आयोजन 4 पवित्र स्थलों पर होता है। आइए जानते हैं इन स्थलों के बारे में कुछ खास बातें। सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार की, जिसे देवों का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ गंगा नदी पहाड़ों से उतरकर मैदानों में प्रवेश करती है, जो इस जगह को और भी पवित्र बनाती है। दूसरा प्रमुख स्थल है प्रयागराज, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का पवित्र संगम होता है। इसे तीर्थराज प्रयाग भी कहा जाता है। तीसरा पवित्र स्थल है उज्जैन, जिसे अवंतिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है और यह स्थान अपनी खगोलीय गणना के लिए भी प्रसिद्ध है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपराओं का भी अद्भुत संगम है। यहाँ आपको कई अनोखे रीति रिवाज देखने को मिलेंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। इनमें से एक है शाही स्नान, जिसमें विभिन्न अखाड़ों के साधु संत पारंपरिक वेशभूषा में नदियों में डुबकी लगाते हैं। यह दृश्य देखने लायक होता है। इसके अलावा यहाँ अखाड़ा प्रदर्शन भी होता है, जिसमें नागा साधु अपनी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन करते हैं। महाकुंभ धार्मिक प्रवचन, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का भी केंद्र होता है। यह समय ईश्वर की आराधना और आत्म साक्षात्कार का होता है। तो दोस्तों, यह थी महाकुंभ की कहानी, जो आस्था, भक्ति और मानवता का एक अद्भुत संगम है। यह पर्व हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ता है और हमें एकात्मकता का संदेश देता है।
आशा है आपको ये रोचक तथ्य पसंद आए होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।